हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा नाम रितेश वर्मा है। आप बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं जो नए हैं। रितेश वर्मा है और मैं आप लोगों को यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मैं तीनों का आप लोगों को लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और जिन लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आए वो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ। 7860727197 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी इसका फ़ोटो चाहिए वो मेरे पास व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। ओके, तो देखिए, अगर ऐसा ग्राफ दिया हो, बताइए इसमें से आप लोग चारों में से बताइए कौन सा एसी है, कौन सा डीसी है। ठीक है, देखिए ये एसी है, ये क्या है, ये डीसी है, ये क्या है, देखिए ये भी आपका डीसी है, आइडियल डीसी इसको बोलें। ये क्या है, ये एसी है। ठीक है, डीसी ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एसी क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्लियर। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग बात करेंगे आई एवरेज क्या होता है। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही आपका आई एवरेज होता है। आई एवरेज को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर हम लोग फुल साइकिल की बात करें, आई एवरेज का जो वैल्यू होता है ये हमेशा ऑलवेज जो है जीरो होता है। फुल साइकिल का में आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और आई हाफ टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो 2I0/पाई। हाफ साइकिल की क्या वैल्यू होगी, 2I0/पाई। ये सब रटने वाली कुछ चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखिए, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों में आई स्क्वायर की पूछता है, एवरेज आई स्क्वायर की वैल्यू, तो I²/2 हो जाएगा। और ई स्क्वायर की वैल्यू अगर पूछे तो E²/2 होगा। IRMS की वैल्यू पूछता है, तो IRMS की वैल्यू आपकी आती है I0/√2 और ERMS की वैल्यू आती है E0/√2। ठीक है, तो पूछता है हीट कितना रिलीज होगा। तो हीट निकालने के लिए फार्मूला होता है R आपका रेजिस्टेंस है, I², एवरेज I² की वैल्यू इंटू T, ये आपका हीट होता है। ओके, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे सर्किट थ्योरी की। तो प्योरली रेजिस्टिविटी सर्किट जो है ये जीरो फेज डिफरेंस इसमें होता है। कितना होता है, जीरो फेज डिफरेंस, हमेशा जीरो फेज डिफरेंस होता है। और इसको ऐसे दिखाते हैं। कैपेसिटर सर्किट जो होता है -π/2 फेज डिफरेंट होता है और इसको ऐसे दिखाते हैं और XC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो होता है इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है, +π/2 होता है और इसको हम लोग एक्सेल से दिखाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए, मान लेते हैं कोई एक मतलब लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको ओमेगा से घुमाएं तो जो मैग्नेटिक प्लस का आता है, क्या आता है, BA cos ओमेगा t आता है। ओके, रिड्यूस EMF क्या होता है, रिड्यूस्ड EMF E = -dϕ/dt। BA ओमेगा = sin ओमेगा t, BA ओमेगा sin ओमेगा t, इसको क्या बोलते हैं, BA ओमेगा को बोलते हैं E0। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E0 sin ओमेगा t। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/R, यानी कि E0/R sin ओमेगा t। तो I की वैल्यू क्या आ जाती है, I0 sin ओमेगा t। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो AC होता है, तो AC को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और जो DC होता है DC को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा AC, ये DC। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये भी हो गया और ये हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ E पूछ रहा है, तो E की वैल्यू कैसे आप लोग निकालेंगे, E = क्या होता है, E0 sin
ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5। तो देखिए ये इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो ई नॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू इसकी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से आई आई नॉट निकाल लेंगे। तो आई नॉट क्या आ जाएगा आपका, 2/√2 साइन ओमेगा टी, ये कितना दिया है, +30 माइनस 90, क्योंकि 90 होता है ना फेज डिफरेंस इसका, अभी हम लोग वहाँ बताए थे, अभी यहाँ बोले तो थे कैपेसिटर वाले में। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट, ये आपका दिया हुआ है नॉट बाई आर, यानी कि ई नॉट बाई आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है, ठीक है। सॉरी ये तो आई नॉट दिया था ना, ये आई नॉट दिया था, सॉरी, इसको हटा दीजिए, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस 150 और यहाँ माइनस 90 कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ओके। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आरसी सर्किट की, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। तो आरसी सर्किट ऐसे होता है, आर ये कैपेसिटर वाला सी है, तो आई की वैल्यू क्या दिया है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और तो यहाँ से हम लोग वी आर क्या है, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, और वी सी कितनी आती है, वी सी तो आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। तो हम लोग को जब इसका वोल्टेज निकालना होगा, तो आई नॉट वी इक्वल टू आई नॉट जेड साइन फेज ऑफ करंट माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan इनवर्स XC/R होती है। और जेड क्या है, तो जेड जो है इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस निकाला जाता है R² प्लस XC², ये अंडर रूट में रहेगा, ओके। यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग को क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन को पुश कीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। हाँ चलिए अब देखते हैं। अब जेड पूछ रहा है, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। बस क्या पूछ रहा है, ई आर एम एस पूछ रहा है ना, तो ई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 दिया है /√2, ई आर एम एस हो जाएगा। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई कितना आया था, 5, ये आपका कितना हो गया, 2 एम्पियर आ गया। आई आर एम एस की वैल्यू पूछी गई है, तो आई आर एम एस क्या होता है, तो 2/√2 हो जाएगा, I/√2 होता है, आई विद फंक्शन ऑफ टी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आई नॉट आया 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30, और इन दोनों के बीच में जो जेड जो है, जेड आपका मतलब ऐसे है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये जेड 5 है, मतलब 5, तो एंगल जो है ये आपका एंगल आएगा 53, ठीक है। तो 53, तो यहाँ प्लस 53 कर दिए, ओके। अब चलिए पूछ रहा है क्या, वी आर पूछ रहा है, तो वी आर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वी आर निकालने का आपका वो होता है आई नॉट आर, ठीक है, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 83 यानी कि हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 8 हो जाता है, 8 हो जाएगा। वी सी निकालना हो, तो एक्स सी
आई नॉट साइन, ये सॉरी ये 8 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी गलती कर दी, ये साइन ओमेगा टी प्लस 83 माइनस 90, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं आगे, है आपका एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में आपका ये इसमें इंडक्टिविटी आ जाती है। ओके, तो इंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को हम लोग देखेंगे। आई की वैल्यू दिया है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी एल की वैल्यू आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू आगे होता है यानी प्लस में आएगा, इसका फेज डिफरेंस बताया था अभी आप लोगों को। वी इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट जेड साइन ओमेगा फेज ऑफ करेंट प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्सएल, एक्सएल बाई आर, ठीक है, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन को पुश कीजिए और जल्दी से कीजिए, इसी से फार्मूले से लगेगा। हाँ चलिए, अब देखिए जेड, जेड पूछ रहा है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 20 ये 20 दिया ना, डिवाइड बाई 5 यानी कि 4 हो जाएगा। आई टी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस प्लस 60 दिया हुआ है माइनस ये 37 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसका ग्राफ मतलब ऐसे जाता है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 होगा। ओके, क्लियर है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, शायद यही क्वेश्चन आया था एक बार। कह रहा है इफ़ वी सप्लाई 10 वोल्ट डीसी सप्लाई, इफ़ वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी सप्लाई to LR circuit, then we will get 5 ampere current. Now if we apply 10 volt AC supply to same LR circuit, then we will get 3 ampere current. Find out the inductance of the inductor। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग पहले डीसी के लिए बनाया है, तो डीसी के लिए हम लोग को पहले ये क्या होगा, 10/10 दिया, 10/R इक्वल टू कितना दिया है करंट, 5 एम्पियर दिया है 5, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2 ओम आएगा, यहाँ 2 ओम लिख दिए एक्सेल। अब हम लोग को ये जो दिया होता है ये क्या पीक वैल्यू होता है कि आरएमएस वैल्यू होता है, ये होता है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो ये एसी के लिए अब हम लोग आई आरएमएस निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाए ई आर एम एस डिवाइड बाई 2, तो ये 3, इसमें 3 आई आर एम एस कितना दिया है 3 दिया है, 3 एम्पियर, ई आर एम एस 10 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यहाँ से आप लोग एल की वैल्यू निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, एल की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर पा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ देखिए, चोक कॉयल, कॉयल क्या होता है, तो ट्यूबलाइट आप लोग देखे होंगे, ट्यूबलाइट बल्ब जो घर पे जो यूज होता है उसमें चोक कॉयल का यूज किया जाता है। जैसे इसका देखिए, इट इज गुड चोक कॉयल, एक गुड चोक कॉयल है हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, जिसका इंडक्टेंस क्या हो हाई हो और रेजिस्टेंस लो हो, एंड इट इज यूज टू रिड्यूस पोटेंशियल इन सर्किट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, या पोटेंशियल को
कम करता है बिना एनर्जी को लॉस किए। बिना एनर्जी को लॉस किए पोटेंशियल को क्या करता है, कम करता है। ओके, बिना मतलब एनर्जी को लॉस किए पोटेंशियल को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पावर फैक्टर पूछता है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू का ये आपको मैं दे दिया हूँ, ये होता है पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कास अल्फा। कास अल्फा जो है यही होता है पावर फैक्टर, ये क्या है, पावर फैक्टर है। ओके, देखिए और इसका वो भी बहुत सा फार्मूला होता है, वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर भी होता है। एक और फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ये भी फार्मूला होता है। ओके, अब हम लोग अलग अलग कंडीशन में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए केवल रेजिस्टेंस दिया हो तो इसका पावर फैक्टर 1 होता है, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे अगर दे दिया है इंडक्टिविटी तो इसका 0 होता है। जहाँ रेजिस्टेंस होगा उसी का कुछ पावर फैक्टर होगा ना, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा वहाँ 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब एल आर सर्किट की बात करें, मान लीजिए ऐसे दिया है, ये इंडक्टिविटी है, ये मतलब एल आर है, तो इसमें वोल्टेज लीड करता है, तो इसका हो जाए आर बाई जेड। अगर मान लीजिए आर सी का बात करें, मान लीजिए ये रहा आर, ये रहा सी, इसकी बात करें तो इसका भी हो जाएगा आर बाई जेड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यार, इससे पावर फैक्टर डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये रटने वाली चीज़ है। वैसे रटना क्या है, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता है वहाँ मतलब पावर फैक्टर 0 होता है, नहीं तो हर जगह आर बाई जेड होता है, और केवल जहाँ सिंगल रेजिस्टेंस है वहाँ 1 होता है। अब मान लीजिए यहाँ इंडक्टिविटी दी गई है, उसके बाद से यहाँ कैपेसिटेंस लगाया गया है, तो इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी आर नहीं है। जब आर नहीं है तो यहाँ मतलब एलसी के लिए, एलसी सर्किट के लिए 0 हो जाता है। ओके, अब देखिए अब हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे पहुँचे हैं। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ये मतलब आपका ये जो है हेडिंग है, टॉपिक है, यहाँ से एकदम ठीक से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा और बहुत बार पूछा गया है। जैसे एल सी आर जो सर्किट है, मान लीजिए यहाँ आई इक्वल टू दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ वी एल यानी कि इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वी सी, यानी कि इसके लिए कितना हो जाए आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टू माइनस पाई बाई टू, और इसके लिए वी आर इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू आई नॉट जेड साइन फेज ऑफ सर्किट प्लस अल्फा होता है। ओके, अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 10 इनवर्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ओके, और यहाँ से हम लोग जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन आता है, शायद ये क्वेश्चन पूछा भी है कहीं, नीट में ही पूछा है कभी। देखिए यहाँ जेड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कितना दिया है 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 12 माइनस 8 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि ये भी 5 आ गया। आई नाट की वैल्यू निकालिए, 20/5 इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया। आई विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब फंक्शन ऑफ टी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस टी/3 ठीक है। अब हम लोग कास अल्फा निकालेंगे, तो कास अल्फा की वैल्यू अभी हम लोग बताए थे आर बाई जेड होता है, तो आर बाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मतलब आर बाई जेड, जेड कितना है 5, आर कितना है 3/5 हो गया। वी एल नाट की वैल्यू क्या होगी, तो वी एल नाट की वैल्यू
तो आई नॉट इंटू एक्सएल होता है। ओके, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है 4 इंटू एक्सएल कितना हो जाएगा, तो एक्सएल एक्सएल कितना होगा बताइए 12, तो ये कितना हो जाएगा 48। VC की वैल्यू आप लोग निकालिए, तो आई नॉट इंटू एक्स सी, सॉरी आप लोग इसको एक्स ना समझिएगा, ठीक है, मैं डाट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग एक्स सी सम ये इसको बोलेंगे एक्स है, ये भी एक्स है नहीं। हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 इंटू 8 32 हो जाएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब एक एक चीज़ पूछता है, केवल एक या दो चीज़ पूछेगा, लेकिन मैं जहाँ जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उतना मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, शायद खत्म हो गया। हाँ, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये कब कब ये मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब काम करता है, तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्स हो, यानी कि जब सर्किट जो है रेजोनेंट हो, मतलब अक्सर क्वेश्चन में दे देगा, तो यही फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन में दे देता है कि अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स दे दिया है, तो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहा है। जब रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहा है तो हम लोग तुरंत रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, तो जेड और एफ जो है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। और ये जो है ये मिनिमम जो है, इसकी जेड की वैल्यू आर होती है, और ये जो मिनिमम है एफ नॉट है, सॉरी मिनिमम यहाँ पे ये एफ नॉट होता है। आई नॉट और एफ यानी कि आई नॉट और एफ के बीच का हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो आई का मिनिमम जो वैल्यू होता है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है आई अपन √2 होता है। ओके, और ये जो है आपका जो पीक है, ये यहाँ पे भी जो था ये एफ नॉट है। ओके ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसको कम से कम 2-3 बार लिखिएगा, उसके बाद से आप लोग 2 बार कम से कम अपने कॉपी में लिख लीजिए, बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, और 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से एकदम फिक्स रहता है ना, फिक्स रहता है, मैं लिख के दे देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नीट में, जेई में, मेंस में, एडवांस में भी आता है। ओके फ्रेंड्स, तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ या पिक चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फोटोज़ चाहिए, तो मेरा जो है नंबर है 7860727197। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। अब कॉल ना कीजिएगा, कॉल करके हाय हेलो में अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, मैं जल्दी किसी का कॉल नहीं रिसीव करता हूँ। मैसेज में भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं, आप लोग डायरेक्ट इस पर अपना काम की बात बोलिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, आप लोग को मैं जैसे कि हर बार बोलता आता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, आप लोग जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिएगा ऐसे, और कभी किसी बात का टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट जेईई मेंस, थैंक यू।